7-8 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना या और भी गेम्स खेलना शुरू कर दिया। फिलहाल तो गली में खेलते थे, गली से होते हुए फिर 15-16 साल लगे ग्राउंड तक पहुंचने में। जैसे वॉलीबॉल का जिक्र आपने किया, मेरे मरहूम चाचा बशीर अहमद वानी, वो नेशनल लेवल पे उन्होंने वॉलीबॉल खेला है। यूथ क्लब था यहाँ पे, यंगस्टार था यहाँ पे, इखवान था, 5-6 क्लब थे यहाँ पे क्रिकेट के जो एक प्रोफेशनल तरीके से क्रिकेट खेलते थे। जो मैंने पहली बॉल डाली तो उनके माथे पे जाके वो लगी तो वो जख्मी होके गिर पड़े वहीं पे। फिर उनको हमने 87, 88 ऐसे कुछ स्कोर पे हमने, जिसे मैंने 4 ओवर में उनकी 7 विकेटें ली थी। और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह व आदाब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डब्ल्यू स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। नाजरीन, आज जिस वजह से मैं आप सब लोगों के सामने जो है आया हूँ वो बहुत ही ख़ास वजह है, बहुत ही स्पेशल है। आए दिन आप देखते रहते हैं बहुत ही किस्म के इंटरव्यूज़ सोशल मीडिया पर, लेकिन जो एक सीरीज़ जो है कंसेप्ट एक नया मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, मेरे चैनल का नाम है डब्ल्यू स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें हम उन स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ का तारुफ आप लोगों के साथ कराना चाहते हैं जो अपने ज़माने के बहुत ही मायानाज खिलाड़ी रह चुके हैं। खिलाड़ियों को आपके सामने लाने की एक छोटी सी कोशिश है मेरी अपने चैनल के ज़रिए, जो हम बचपन से कहानियाँ सुनते आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ आज से 30, 40 या 50 साल पहले जिस बंदे ने कुछ अचीव किया हो वो आज या आज से आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको भी पता चले। मुझे ये महसूस हुआ कि मैं अपने YouTube चैनल के ज़रिए उन सब पुराने खिलाड़ियों को हम याद करें, उनकी अचीवमेंट्स को याद करें। तो आज जिससे आप लोगों को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी रह चुके हैं। न सिर्फ क्रिकेट की बात करें, वॉलीबॉल में भी उन्होंने झंडे गाड़े हुए हैं। जिस स्पोर्ट्स पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम है मुश्ताक अहमद वानी, और उनको ज़्यादातर लोग जो हैं वो मुंगरू वानी के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, हम आज उन्हीं के साथ जुड़ने जा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया। तो मुश्ताक साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने किस उम्र से, किस एज से आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया और आपकी क्या मेमोरीज़ हैं कि जब आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो सीखा किससे आपने? एक बार आपका फिर शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मेरे पास आए, अपना टाइम, अपना कीमती वक्त निकाल के मेरे साथ बैठ के मुझसे कुछ जानने की कोशिश आपने की। रहा सवाल आपका कि मैंने किस उम्र से खेलना शुरू कर दिया। पहले तो गली क्रिकेट से हम खेलते थे, गलियों में खेलते थे। 14-15 साल की उम्र में हमने ग्राउंड में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। सबसे पहला क्लब जो हमने बनाया था यहाँ पे शक्ति क्लब, सलीम साहब ने वो टीम बनाई थी और हम 5-6 यार दोस्त उसके साथ मिल के तो हमने उस क्लब में खेलना हमने शुरू कर दिया 14-15 साल की उम्र से। बाद में खेलते खेलते फिर बाकी क्लबों में हमने खेलना शुरू कर दिया, ताकि उस ज़माने में यहाँ पे 5-6 क्लब हुआ करते थे जो अच्छा क्रिकेट खेलते थे। तो 14-15 साल की उम्र से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया है। जी, तो आपके ख़ानदान में क्या कोई और भी स्पोर्ट्स जो है वो खेला जाता था, या आप ही ऐसे पहले थे जिन्होंने इस स्पोर्ट्स के मैदान में पहला कदम डाला? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले भी हमारे ख़ानदान में स्पोर्ट्स को खेला जाता था, वॉलीबॉल खेला जाता था, क्रिकेट खेला जाता था। जहाँ तक मुझे याद है, वॉलीबॉल मेरे मरहूम चाचा बशीर अहमद वानी, उनने नेशनल खेला है वॉलीबॉल में, अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट किया है। और क्रिकेट भी यहाँ पे हमारे ख़ानदान से
अच्छा खेला जाता था। मेरे मैटरनल साइड से जो मेरे मामू वगैरह वो क्रिकेट में अच्छा खेलते थे, या मेरे कज़िन्स थे, मोहम्मद अशरफ वानी थे, हफीज़ुर रहमान वानी थे, या मेरे मामू थे इश्तियाक अहमद वानी वगैरह, वो अच्छा क्रिकेट खेलते थे, अपने लेवल का अच्छा क्रिकेट उस ज़माने में। इस बारे में मैंने जिक्र किया कि आप बहुत ही अच्छे खिलाड़ी क्रिकेट के तो रह ही चुके हैं, उसके अलावा वॉलीबॉल के भी आप बहुत ही बेहतरीन प्लेयर रह चुके हैं। वॉलीबॉल में मैंने जहाँ तक मुझे याद है कि आप बहुत ही बेहतरीन स्मैशर माने जाते थे, जितना कि मैंने देखा हुआ है अपने आसपास के इलाके में, इतना बेहतरीन जो स्मैशर मैंने अपनी लाइफ में शायद नहीं देखा है। जितनी ज़बरदस्त तरीके से आपके स्मैश जो होते थे, बहुत ही मुश्किल होता था अपोजिट टीम वालों को कि उसको हाथ भी लगाएं। तो मैं एक ख्वाब देखता था, क्यों खेला वॉलीबॉल उतना क्यों नहीं खेला, हालांकि आप बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर भी हैं और वॉलीबॉल प्लेयर भी हैं। जैसे कि आपने बोला कि क्रिकेट ही मैंने ज़्यादा क्यों खेला, तो वॉलीबॉल मैंने कम क्यों खेला, ताकि उस टाइम पे यहाँ पे क्रिकेट थोड़ा ज़्यादा चलता था, इसीलिए मेरी क्रिकेट की तरफ ज़्यादा रुझान था। क्रिकेट एक यहाँ पे सीजनल खेला जाता था, सर्दियों में बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते थे यहाँ से बाहर हम खेलने जाते थे, क्रिकेट ही खेलते थे हम ज़्यादातर उस टाइम पे, और क्रिकेट में ही हम ज़्यादातर आगे जाते थे। जहाँ तक वॉलीबॉल का ताल्लुक़ है, बहुत कम लोग यहाँ पे वॉलीबॉल खेलते थे। जैसे मैंने आपको बोला, मेरे मरहूम चाचा, उनके साथ मैंने वॉलीबॉल खेला। यहाँ गुलाम अब्बास साहब वानी थे, उनके साथ मैंने वॉलीबॉल खेला। हफीज़ुर रहमान वानी हैं, वो अच्छा वॉलीबॉल खेलते थे, अपने ज़माने के बहुत अच्छे वॉलीबॉल प्लेयर थे वो, उनके साथ वॉलीबॉल खेला। उनके साथ खेलते खेलते हमने भी सीखा, थोड़ा बहुत जो कुछ आता था वो हमने खेला वॉलीबॉल। टूर्नामेंट्स यहाँ पे वॉलीबॉल के कम होते थे, उसमें उतना ज़्यादा स्कोप आगे नहीं था, वॉलीबॉल कम खेलते थे। यहाँ पे लोग क्रिकेट में ज़्यादा खेलते थे, क्रिकेट ही ज़्यादा यहाँ पे चलता था। चाहे यहाँ घाट की बात करें या आसपास इस डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करें, क्रिकेट में ही ज़्यादातर लोग यहाँ पे खेलते हैं। जैसा कि आपने पहले मेंशन किया इसके बारे में थोड़ा बहुत कि आपने स्टार्ट जो है शक्ति क्लब से आपने स्टार्ट किया अपना करियर, तो उसके बाद मैं जानना चाहूँगा कि यंगस्टार क्रिकेट क्लब जो है, जिसको मैंने आपको देखा है खेलते हुए, और जहाँ से ही आपने फिर अपनी ये जो हमारा करियर, आपका करियर जो था वो आपने रिटायरमेंट दी, तो यंगस्टार क्रिकेट के साथ आप, यंगस्टार क्रिकेट क्लब के साथ अब कब जुड़े, और क्या मेमोरीज़ हैं आपकी यंगस्टार क्रिकेट क्लब के साथ, और उसके अलावा भी आपने किस किस क्लब में, फुरकानाबाद घाट में किस किस क्लब में आपने खेला, और यंगस्टार क्रिकेट क्लब की आपके जहन में क्या मेमोरीज़ हैं? जहाँ तक क्लब्स की बात आती है, 5-6 क्लब्स घाट में होते थे, उनमें से मैंने 2-3 क्लब्स में खेला है। जैसे यंगस्टार आप बोल रहे हो, यंगस्टार में मैंने खेला है, शक्ति में मैंने खेला है, यूथ क्लब घाट में मैंने खेला है। शक्ति के बाद मैं सीधा यूथ क्लब घाट में खेला, उसमें मेरे कज़िन्स वगैरह खेलते थे, उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। खेलते खेलते काफ़ी दूर चले गए उसमें हम। बाद में यहाँ से बाहर जब हम जाते थे तो हम एक टीम लेके जाते थे, यूथ यंगस्टार को कंबाइन करके, यहाँ बाकी क्लबों से भी हमारे खिलाड़ी आते थे, तो बाहर हम एक टीम लेके जाते थे। तो यंगस्टार में अब डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कब मैं यंगस्टार में खेलना शुरू कर दिया, लेकिन यंगस्टार में भी मैंने काफ़ी टाइम क्रिकेट खेला है। अच्छी टीम थी, अच्छे अच्छे प्लेयर यंगस्टार में होते थे, जैसे राशिद था, हफीज़ साहब थे, या ताहिर था, माजिद था, ये यंगस्टार में खेलते थे। मुझसे पहले यंगस्टार में खेलते थे, उसके बाद मैंने यंगस्टार में खेलना शुरू कर दिया। यंगस्टार में भी काफ़ी हमने अच्छा क्रिकेट खेला, बाहर भी खेला, यहाँ पे भी खेला, उसमें भी काफ़ी मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। एक मैच मुझे याद है कि यूथ घाट के, जो अपना मेरा क्लब था यूथ घाट, उसके साथ हमारा मैच यहाँ घाट ग्राउंड में लगा था। लास्ट विकेट पे मैंने और यासिर वानी, जिनको जुनी के नाम से जाना जाता था, हमने लास्ट विकेट में लगभग कोई 90-95 रन्स बनाए थे। 5-6 आवर्स में हमने बनाए थे, वो हमने मैच जीत लिया था। फिर मेरे कहने का मतलब कि यंगस्टार में भी मैंने काफ़ी क्रिकेट खेला, जैसे मैंने बाकी क्लब्स में खेला, यंगस्टार में भी मैंने काफ़ी क्रिकेट खेला और अच्छा क्रिकेट खेला। ये जानना चाहूँगा कि आजकल जो हम क्रिकेट देखते हैं उसमें हमने देखा कि कास्को बाल का क्रिकेट जो है वो बहुत ही मशहूर हो रहा है, कास्को क्रिकेट जो है वो बहुत ही मशहूर हो रहा है। तो आपने अपने ज़माने में ज़्यादातर क्रिकेट, क्या आपने भी लेदर बॉल के अलावा कास्को बॉल पे भी आपने खेला है, या उस टाइम पे आप सिर्फ लेदर बॉल पे ही खेलते थे?
जहाँ तक सवाल है कॉस्को क्रिकेट और लेदर बॉल क्रिकेट का, शुरुआत तो हमने, आपको शायद उस चीज़ का इल्म भी नहीं होगा, प्लास्टिक घोल घोल के हम एक बॉल बनाते थे, उसको हम, वो काला बनता था, बड़ा हार्ड बॉल बनता था, उससे भी हमने क्रिकेट खेला है। तो उस ज़माने में कॉस्को बॉल होते नहीं थे, उस बॉल से हमने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता फिर हम लेदर बॉल की तरफ आए, ताकि हमारे पास उस टाइम उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, खेलने के उतने इक्विपमेंट्स नहीं होते थे, पैड्स नहीं होते थे, इवन कि एक बैट से हम पूरी टीम खेलते थे। तो मुश्किल होता था उन दिनों में सर्वाइव करना हमारा क्रिकेट के तई। उतना जेब खरीद नहीं होता था जैसे आजकल बच्चों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास किटें होती हैं, अच्छे अच्छे बैट्स होते हैं, पैड्स होते हैं, ग्लव्स होते हैं। कहने का मतलब है कि बहुत हार्ड टाइम हमने उस टाइम पे देखा कि उतना हमारे पास खेलने के लिए सामान नहीं होता था, लेकिन तब भी हमारी इतनी इंटरेस्ट रहती थी कि हम खेलें इस चीज़ को, क्रिकेट को हम खेलें, ताकि हमको ये एंसेस्टर से मिली थी ये गेम। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, हमारे कज़न्स खेलते थे, हमारे अंकल्स खेलते थे, मामूज खेलते थे हमारे, तो हम भी इसी फील्ड में खेलते गए, तो आज यहाँ तक बात पहुँची कि आप हमको, हमारे पास आए, हमसे ये बातें पूछने आए कि आपने कैसे स्टार्ट किया, क्या किया। खेला हमने क्रिकेट, बहुत खेला, लेदर बॉल से ज़्यादा क्रिकेट मैं हमने। ये जानना चाहूँगा कि सबसे पहली इनिंग्स जो आपने, कोई इस तरह की बॉलिंग, कोई परफॉर्मेंस आपकी जो आपको याद हो, जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे, जो आपके मेमोरीज़, बहुत ही खूबसूरत मेमोरीज़ में जो होती हैं इंसान की जहन में, तो कौन सी कोई नोटिसेबल परफॉर्मेंस जो आपकी क्रिकेट की लाइफ में जो है वो हमारे साथ शेयर कीजिए। बहुत सारी ऐसी इनिंग्स रही मेरी जो मेरे जहन में अभी भी चल रही है। या हमारे घाट ग्राउंड की बात करें, डोडा या डोडा से बाहर भी मैंने क्रिकेट खेला, मैंने कॉलेज लेवल पे भी क्रिकेट खेला, मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे भी क्रिकेट खेला। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। जहाँ तक इनिंग्स के बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं, अपने ग्राउंड की बात करता हूँ मैं। यहाँ जाकिर 11 डोडा एक अच्छी टीम मानी जाती थी, पूरे इस ज़िला में अच्छी टीम मानी जाती थी। उनका हमारे साथ मैच लग रहा था यहाँ अपने बिडन ग्राउंड में। पहले बैटिंग करते हुए हमने 115-120 रन के आसपास स्कोर किया, तो जो कि बहुत ही कम स्कोर माना जाता था इस ग्राउंड में उस टाइम पे। और उस टीम के ख़िलाफ़ मुझे याद है कि जब हमारी बैटिंग हुई, हमारे कप्तान साहब इरशाद तांतरे थे, उनने आके जब एक टीम मीटिंग हुई तो बोला भाई स्कोर बहुत कम है, तो अब कुछ करना पड़ेगा, तो कैसे हम इस गेम को जीत लेते हैं। शुरुआत हुई, चूँकि पहला ओवर मैं करता था, बॉलिंग की शुरुआत मुझसे होती थी। पहला ओवर करते हुए जब पहली बॉल में डालता हूँ तो उनका ओपनर था एक, अब मुझे उनका नाम याद नहीं यार, आसिफ पहली बार उनकी, जो मैंने पहली बॉल डाली तो उनके माथे पे जाके वो लगी, तो वो ज़ख्मी होके गिर पड़े वहीं पे। उस प्रेशर से बाहर निकल नहीं पाई वो। एक तो मुझे वो गेम याद है। फिर उनको हमने 87, 88 ऐसे कुछ स्कोर पे हमने उनको ऑल आउट करके वो मैच हमने जीत लिया। जब मैं कॉलेज क्या बोलते हैं बाहर पढ़ने गया, तो गाज़ियाबाद में हमारा मैच चल रहा था मेरठ कॉलेज के साथ, जो कि यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी टीम थी, जिन्होंने शायद फिर वो फाइनल भी जीता था, वो यूनिवर्सिटी वो इंटर कॉलेज टूर्नामेंट भी जीता था उस टाइम पे। मेरठ कॉलेज के खिलाफ मैच हमारा चल रहा था, गालबन क्वार्टर फाइनल हम खेल रहे थे। तो ऐसे कुछ हमने वहाँ भी पहली बैटिंग हमारी आ गई, तो 87, 80s के दरमियान में हमने स्कोर किया। तो उस टीम के खिलाफ 80s का स्कोर तो कुछ था नहीं, वो ऐसी टीम मानी जाती थी, वो 11-10 विकेटों से मैच जीतती थी, ऐसी स्ट्रांग टीम थी वो। ऐसा हुआ कि वहाँ पे हमने उनको 87 बनाते बनाते उनके नाम खिलाड़ी को हमने आउट किया था, जिसे मैंने 4 ओवर में उनकी 7 विकेटें ली थी और 8-10 रन मैंने खर्च किए थे। ये कुछ यादें रही हैं मेरी इस क्रिकेट के फील्ड में।
बाकी इसके अलावा बहुत सारी यादें डोडा ग्राउंड से भी जुड़ी हुई हैं, भद्रवा ग्राउंड से भी जुड़ी हुई है, किश्तवाड़ में हमने खेला। आज के दौर की क्रिकेट की हालत क्या है? क्या आपको लगता है कि आपके ज़माने में क्रिकेट जो है वो ज़्यादा जोश व खरोश से खेला जाता था? उस ज़माने में क्रिकेट का बोलबाला था ज़्यादा हमारे इस फुरकानाबाद घाट में या हमारे अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा में, या आज जो है क्रिकेट खेला जाता है? क्योंकि आप एनालाइज करते हैं क्रिकेट को, आप देखते हैं, आप ग्राउंड भी आते हैं, तो आपको क्या लगता है आज के क्रिकेट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके क्या ख्यालात हैं? जैसे मैंने पहले आपसे जिक्र किया कि जब हम क्रिकेट खेलते थे तो हम फिलहाल ग्राउंड्स बनाते थे, पिचेस बनाते थे, उसके बाद हम क्रिकेट खेलते थे। रही बात आज के और उस दौर की, आज बच्चों के पास सब इंफ्रास्ट्रक्चर्स है। हाँ, हमारी बदकिस्मती रही, हमारे ग्राउंड्स थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन जब बाहर की बात करता हूँ मैं, डोडा भदौरा किश्तवाड़ की, उनके पास एक ग्राउंड से अच्छी फैसिलिटीज़ है। तो उस ज़माने और इस ज़माने के क्रिकेट में काफ़ी फ़र्क है। उस ज़माने में हम इंटरेस्ट से खेलते थे, एक स्पिरिट होता था खेलने का। और आज के दौर की जो बात करूंगा मैं, आज बच्चों में इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट कम है। इसकी वजूहात हैं। इसकी वजूहात ये है कि एक तो स्पोर्ट कम मिलती है बच्चे को खेलने की, ज़्यादातर पढ़ाई की तरफ जोर दिया जाता है। हाँ, सही बात है, पढ़ाई करनी है, लेकिन स्पोर्ट्स के तई जो एक वो बात आती है कि बच्चे को उसमें भी एनकरेज करना चाहिए। अगर इंसान फिजिकली फिट रहता है तो वो मेंटली भी फिट रहता है। ये मेरी एक सोच है। उस ज़माने और इस ज़माने में एक और फ़र्क मैं मानता हूँ। उस ज़माने में अगर हम क्रिकेट खेलते थे तो दिलो जान से हम क्रिकेट खेलते थे, जो मेरे पहले भी आपसे मेरी बात हुई। और आज बच्चे उतने इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं स्पोर्ट्स के तई। तो मुझे लगता है इस मसले में थोड़ा घर वालों की भी सपोर्ट होनी चाहिए बच्चे को, ताकि वो बाहर निकले, ग्राउंड्स में जाए, एक उसको एक्सपोजर मिलता है, बच्चे को नई नई चीज़ें देखता है। ज़रूर खेलना चाहिए बच्चे को क्रिकेट आज के दौर में भी। जिन लोगों ने आपके साथ क्रिकेट खेला है उनसे आप खुद और आपके साथ जो क्रिकेट खेल चुके हैं, उन सब का आपके हिसाब से क्या रोल रहना चाहिए आज की जनरेशन या आने वाली जनरेशन्स जो हैं? आप क्या समझते हैं कि स्पोर्ट्स में जो है वो करियर बना सकते हैं बच्चे, या आपको ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स को सिर्फ एक फिटनेस के लिए या सिर्फ वही एंटरटेनमेंट के लिए खेलना चाहिए? ज़रूर खेलना चाहिए, बच्चों को खेलना चाहिए, स्पोर्ट्स खेलनी चाहिए, ग्राउंड्स में जाना चाहिए, फिजिकली फिट रहना चाहिए। जब मैंने पहले भी आपको बोला, अगर इंसान फिजिकली फिट रहता है तो मेंटली भी फिट रहता है। अगर इंसान मेंटली फिट रहता है तो उसका पढ़ाई की तरफ भी थोड़ा ध्यान रहेगा, जो वहाँ से भी वो पढ़ना चाहेगा वो भी उसके जहन में बैठेगा। रही बात करियर की, करियर ज़रूर बनता है, क्यों नहीं बनता है। हमारे पास मिसालें हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा की मिसालें हैं। जैसे भद्रवा का लड़का एक है, वो आबिद पठान, वो भी खेल रहा है, रांझी खेला उसने। यहाँ किश्तवाड़ का हिनान मलिक है, वो उसने हमारे साथ क्रिकेट भी खेला है, उसका भी करियर बना। क्यों नहीं करियर बनेगा, इसमें भी करियर बन सकता है अगर इंसान चाहे तो। ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई में ही इंसान अपना कैरियर बना सकता है, क्रिकेट में भी इंसान अपना कैरियर बना सकता है, स्पोर्ट्स में भी इंसान अपना कैरियर बना सकता है, चाहे क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो या और कोई गेम्स हो। इंसान उसमें भी क्या अपना लगता है कि कैरियर जो आगे जो आने वाले टाइम में जो बच्चे स्पोर्ट्स खेलना चाहेंगे तो आपकी कितनी सपोर्ट रहेगी, या उन बच्चों को जो है उनका क्या माइंडसेट होना चाहिए इस सब के बारे में, जो कि आपने मेंशन भी किया, लेकिन आपका रोल और आपके जो साथी जिन्होंने आपसे पहले भी क्रिकेट खेला है, आपके साथ खेला है, उनका क्या रोल रहना चाहिए आगे स्पोर्ट्स के रिलेटेड? आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप हमारे चैनल के ज़रिए? मेरी ये दिल्ली ख्वाहिश रही है कि मैं एक क्लब बनाऊं, क्लब बना के मैं एक यहाँ पे ग्राउंड में नेट लगाऊं, बच्चों को ले जाऊं वहाँ पे, उनको खिलाऊं जो वो खेलना चाहें, चाहे फुटबॉल खेलना चाहें, वॉलीबॉल खेलना चाहे, क्रिकेट खेलना चाहे। इस मसले में मैंने एक टीम बनाई थी 2-4-5 साल पहले, शायद क्रिकेट क्लब घाट, वो आपको भी पता है। वो टीम लेके हमने यहाँ एक फाइनल भी जीता था घाट में। डोडा गुफरान
क्रिकेट टूर्नामेंट जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट डोडा का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है। वहाँ हमने सेमीफाइनल्स तक अपनी टीम को ले गए थे। तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि हम इस स्पोर्ट्स के लिए कुछ करें या बच्चों के लिए कुछ करें। इंटरेस्टेड जो भी पेरेंट्स हैं वो आ जाएं, कांटेक्ट करें। हमने यहाँ पे थोड़ा हमको भी हौसला अफजाई हो जाएगी, जो हमारे पास आ जाएंगे कि हमको भी लगेगा किसी में इंटरेस्ट है, तो हम भी चाहते हैं कि हम कुछ करें इस स्पोर्ट्स के फील्ड में, हम कुछ करें, आगे आए, मिलजुल के काम करेंगे। बच्चों को इस जो बीमारियां लगी हुई हैं आज, जिन दलदल में, चाहे मोबाइल का वो दलदल है या और कोई मनशियात का वो दलदल है, उसमें फंसे हुए हैं, उनसे बाहर निकाल के हम उनको ग्राउंड दे देंगे, खेलने के लिए अच्छी चीज़ उनको दे देंगे। अच्छा, वो अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, फिजिकली भी फिट रहेंगे और मेंटली भी फिट रहेंगे। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि मैं अपने जो जितने भी यहाँ पे हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या हमारे डीडीसीज़ हैं, बीडीसीज़ हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, या हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा हैं, उनसे भी अगर हमारी बात जाती है, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आगे आके बढ़ चढ़ के इस मसले में हमारी हेल्प करें, ताकि यहाँ पे हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं बच्चों के लिए। जो नेक्स्ट जनरेशन हमारी है उनको हम ग्राउंड्स दे देंगे। हमारी ग्राउंड की कंडीशन आप देख रहे हो, क्या हालत है उस ग्राउंड की, खेलने के लायक हमारा ग्राउंड नहीं है। जो हमारे एक्स खिलाड़ी रह चुके हैं या क्रिकेटर्स हैं या और कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनकी भी ये जिम्मेवारी है, वो भी आगे आके इस फील्ड में आए, हिस्सा लें, ताकि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, एक अच्छी कंडीशंस मिले खेलने की, ताकि वो इन बुरी चीज़ों से दूर रहें। मुश्ताक साहब, मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे मैं रेज़ करना चाहूँगा, जैसे कि आपने मेंशन किया कि पहले जो है आपके टाइम में 5-6 क्लब्स जो हैं वो घाट में टीमें बनती थी, 5-6 क्लब्स की टीमें बनती थी, और वो इतना दमखम रखते थे कि वो डिस्ट्रिक्ट की किसी भी टीम के साथ वो टक्कर ले सकते थे और उनको हरा भी सकते थे। क्या वजह है कि आज के दौर में जो है तकरीबन हमारे फुरकानाबाद घाट से एक भी टीम अच्छे से नहीं बनती, और नए बच्चे जो है वो क्रिकेट में जो है वो उतना, या किसी भी स्पोर्ट्स में हम क्रिकेट की पर्टिकुलरली बात करें तो टीम नहीं बन रही है। उसकी सबसे मेजर वजह जो है आपके हिसाब से क्या हो सकती है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने वकार जी। जहाँ तक इस मसले में मेरी राय है, एक ज़माने में 5-5, 6-6 टीमें होती थी, यहाँ पे अच्छा क्रिकेट चलता था, और आज हमारे पास एक टीम भी यहाँ पे नहीं बनती है। उसकी मैं मेन वजह मानूंगा ये किसी के लिए मैं किसी इंसान को टारगेट नहीं कर रहा हूँ या किसी इंसान के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक मेरी सोच है। ये मुझे लगता है मेरी सोच से काफ़ी लोग ऐतराज़ भी कर सकते हैं या मुतफिक भी हो सकते हैं। जो हमने ये यहाँ पे ट्रेंड एक चला, जब से गुफरान क्रिकेट टूर्नामेंट डोडा में स्टार्ट हुआ, तो ट्रेंड एक चला कि हम बाहर से खिलाड़ी लाते हैं। यहाँ पे ज़रूर बाहर से खिलाड़ी लेके आ जाओ, लेकिन यहाँ के बच्चे कहाँ जाएंगे, उनको कहाँ से बूस्ट मिलेगा, वो कहाँ पे खेलेंगे, उनको बड़ा प्लेटफार्म किस जगह मिल जाएगा। ये भी एक वजह रही कि बाहर से खिलाड़ी आके यहाँ पे खेलने लगे। 10 या 11 खिलाड़ी बाहर से आए, खेल के चले गए, हमारे बच्चे वहीं के वहीं रह गए, उनको कोई प्लेटफार्म मिला नहीं, उनको बूस्ट करने की कोई जगह मिली नहीं। तो इस वजह से भी मुझे लगता है कि हमारे बच्चे थोड़े डिप्रेस हो गए, जो बाहर नहीं निकल पाए, ग्राउंड की तरफ उनका जाना नहीं रहा। जब खेलने को मौका नहीं मिला तो बच्चे ग्राउंड में जाके करेंगे भी क्या। ये एक मेन वजह रही कि यहाँ का जो क्रिकेट है, यहाँ का जो कोई स्पोर्ट्स है, वो डिग्रेड होता गया, बच्चे में इंटरेस्ट कम होती गई। मेन वजह ये रही कि जो बाहर से आके यहाँ आए, खेल के चले गए, हमारे बच्चों को कुछ मिला नहीं, न उनको एक्सपोजर मिला, न उनको खेलने के लिए कोई टाइम या कोई जगह मिली। शुक्रिया, बहुत ही बेहतरीन बात कही आपने। ये बहुत ज़रूरी है कि हम बूस्ट करें बच्चों को, और उसके लिए जो भी हमें करना चाहिए, जो भी ज़रूरी इक़दामात हैं वो हमें उठाने चाहिए, ताकि हमारा जो जनरेशन है आने वाली वो स्पोर्ट्स में जो है अपना करियर भी बना सकें, और उनको घर की तरफ से जब सपोर्ट मिले तो तभी हम कह सकते हैं कि वो एक्सेल कर सकते हैं, वरना इस तरह मुमकिन नहीं। वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल W Sports and Entertainment को सब्सक्राइब भी कीजिए।
तो मुश्ताक साहब, आपने अपना कीमती वक्त जो है हमें दिया और हमारे साथ बात की, बहुत ही कुछ खास मुद्दों पे भी बात हुई, अपने कुछ ग्रेट मेमोरीज जो हैं वो हमारे साथ शेयर की। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।